हेलो एवरीवन, आज हम लोग अपनी क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं डेप्रिसिएशन का। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान देंगे। 1 अप्रैल 2010 को हमने यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी है, इसकी वैल्यू कितनी है? 1,20,000 रुपये। फिर हमने एक नई मशीन भी खरीदी है। कब खरीदी है भाई मशीन? 1 अक्टूबर 2010 को। तो ऐसा करते हैं, साथ साथ हम लोग नीचे वर्किंग बना लेते हैं और लिख भी लेते हैं। 1 अप्रैल 2010 मशीन परचेज करी है हमने 1,20,000 की, ठीक है। फिर हमने 1 अक्टूबर 2010 को खरीदी है। 1 अक्टूबर 2010 को भी हमने एक मशीन खरीदी है, मशीन नंबर 2 हो गई है, ये मशीन नंबर 1। कितने की वैल्यू थी इस मशीन की? 50,000 रुपये वैल्यू की। उसके बाद हमने 1 जुलाई 2011 को भी एक मशीन खरीदी है। कितने की है वो? 25,000 की। 1 जुलाई 2011 को हमने थर्ड मशीन खरीदी है, उसकी वैल्यू कितनी है? 25,000। उसके बाद हमने 1 जनवरी 2013 को अ मशीनरी ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ 20,000 विच वॉज इंक्लूडेड इन द मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2010। हम कौन सी मशीन की बात कर रहे हैं? ये पहले वाली मशीन की बात कर रहे हैं। ये हमने पूरी नहीं बेची, इसका हमने एक पार्ट बेचा है जिसका वैल्यू कितना है? 20,000 था। वो हमने बेची कितने में है? 6,000 में, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 1 जनवरी 2013 हमने सेल करी है फर्स्ट मशीन 6,000 रुपये में, जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी? 20,000 रुपये थी, ठीक है। बुक वैल्यू नहीं, बेसिकली ओरिजिनल वैल्यू, कॉस्ट वैल्यू, ठीक है। हमें यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाना है 3 साल का, 10% का डेप्रिसिएशन है। मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन मेथड। और अकाउंट हम लोग कब क्लोज कर रहे हैं बेटा? 31 मार्च को हम लोग हर साल अकाउंट क्लोज कर रहे हैं। तो 3 साल का बनाना है। स्टार्ट कब से होगा? 1 अप्रैल 2010 से स्टार्ट होगा, 31 मार्च 2011। फिर 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012। उसके बाद 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2013, ठीक है। आप मुझे बस यहाँ पे ये बताओ कि जो हमने ये परचेज और सेल करी है मशीन, वो कौन कौन से ईयर में करी है? पहली वाली कब करी है हमने? फर्स्ट ईयर में करी है। सेकंड भी फर्स्ट ईयर में करी है हमने। थर्ड हमने कब खरीदी है? सेकंड ईयर में खरीदी है भाई, सेकंड हमने, थर्ड सॉरी। और जो हमने बेची कब है बेटा? थर्ड ईयर में बेची है हमने, क्लियर। तो यहाँ पे हमारा, यहाँ पे दोबारा से क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है हमें। 10% का मेथड, 10% का रेट है, और मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन मेथड। तो 1 अप्रैल 2010 को यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1 अप्रैल 2010 टू बैंक अकाउंट मशीन नंबर 1 1,20,000 रुपये। फिर हमने 1 अक्टूबर 2010 को भी खरीदी है टू बैंक अकाउंट मशीन नंबर 2, वो वैल्यू कितनी थी? 50,000 रुपये थी, ठीक है। फर्स्ट ईयर हमने 2 मशीन खरीदी, दोनों लिख दी हमने, और तो कुछ करा नहीं है। क्या करेंगे? ईयर क्लोज करेंगे डेप्रिसिएशन लगाकर। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 1 और 2, 1 की वैल्यू 1,20,000 है, रेट कितना परसेंट है? 10% है। पूरा साल यूज़ करी है हमने, बिकॉज हमने खरीदी कब थी? 1 अप्रैल को खरीदी भाई, तो 12 पॉन में 12 कितना आएगा बेटा? 12,000 रुपये आ जाएगा। सेकंड मशीन की वैल्यू है 50,000 रुपये, रेट 10% है। खरीदी कब है हमने? 1 अक्टूबर को खरीदी है, तो अक्टूबर से लेके मार्च तक कितने महीने हो गए? 6 महीने का डेप लगे। कितना आएगा भाई? 2,500 रुपये आएगा। टोटल कितना आ गया? 14,500 रुपये, ठीक है। फिर 31 मार्च 2011 को हम लोग क्या करेंगे? बैलेंस CD निकालेंगे। अलग अलग निकालना भाई, 1 का भी अलग, 2 का भी अलग। तो 1 की वैल्यू 1,20,000 थी, 12,000 का डेप लगा इसके ऊपर, वैल्यू कितनी बची? 1,08,000 रुपये वैल्यू बची, ठीक है। सेकंड मशीन की वैल्यू 50,000 है, माइनस कर दिया हमने 2,500 रुपये। कितनी वैल्यू बची भाई इसकी? 47,500। टोटल कितना आएगा इसका?
1,55,500, ठीक है। 1,55,500 टोटल कितना आ रहा है? 1,70,000 रुपये भाई टोटल आ रहा है। पहला साल कंप्लीट है हमारा। ये जो बैलेंस सीडी हमने लिखा है भाई अगले साल 1 अप्रैल 2011 को टू बैलेंस बीडी बन जाएगा हमारा ये 1 और 2, 1,08,000 और 47,500 रुपये। 1,55,500 रुपये लिखेंगे हम लोग। सेकेंड ईयर हमने क्या करा था? 1 जुलाई 2011 को मशीन खरीदी थी 25,000 रुपये की, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 जुलाई 2011 टू बैंक अकाउंट मशीन नंबर 3। कितना अमाउंट है? 25,000। और तो कुछ करा नहीं हमने इस साल। क्या करेंगे? ईयर क्लोज करेंगे। ईयर क्लोज कैसे करेंगे? डेप्रीसिएशन लगाकर। तो बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट 1, 2 और 3। फर्स्ट मशीन की वैल्यू कितनी थी? 1,20,000 थी। 10% का डेप लगेगा पूरे साल का, तो 12,000 आ जाएगा। सेकंड मशीन की वैल्यू 50,000 है, इसका 10% लगेगा, ये भी पूरे साल का लगेगा। अब इस साल हमने पूरे साल यूज़ करी है, 5,000 रुपये आ गया। थर्ड मशीन की वैल्यू है 25,000 रुपये, इसका 10% निकालेंगे, बट कितने महीने के लिए? 9 महीने के लिए। कितना आएगा यार? नहीं 18,750 18,50 कितना आएगा? 1850 आएगा ना। कितना आएगा? अब 1875 ठीक है। टोटल करो कितना आया? 1,8875 ठीक है। चलिए 31 मार्च 2012 को अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे बैलेंस सीडी निकाल देंगे तीनों मशीन्स का, 1, 2 और 3। फर्स्ट मशीन की वैल्यू है 1,08,000। 12,000 माइनस करो, कितना आएगा बेटा? 96,000 आ जाएगा। सेकंड मशीन की वैल्यू है 47,500। 5,000 माइनस करेंगे, 42,500 आ जाएगा। थर्ड मशीन की वैल्यू है हमारे पास 25,000 रुपये। 1,875 माइनस करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा? 23,125 रुपये आ जाएगा। टोटल करते हैं, टोटल कितना आएगा? 1,61,625 ठीक है। ये बैलेंस सीडी का टोटल आ गया। और सेकेंड ईयर का वैसे हमारा अकाउंट टोटल कितना आएगा? 1,80,500 रुपये। क्लियर है भाई? सेकेंड ईयर कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, तो अपने पास जो ये बैलेंस सीडी है इसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं अगले साल 1/4/2012 को। टू बैलेंस बीडी बन जाएगा 1, 2 और 3, 96,000, 42,500 और 23,125 रुपये। टोटल है 1,61,625 ठीक है। थर्ड ईयर क्या करा भाई हमने? थर्ड ईयर मशीन बेची है भाई। कब बेची है हमने? 1 जनवरी 2013 को, है ना। तो इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? 31 दिसंबर 2012 को क्या लगाना पड़ेगा बेटा? डेप्रीसिएशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। मशीन की वैल्यू कितनी है? वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि हमने 6,000 की बेची है, लेकिन उसकी कॉस्ट वैल्यू कितनी थी? 20,000 रुपये थी उसकी कॉस्ट वैल्यू। कितनी थी बेटा? 20,000। तो यहाँ पे हम लोग 20,000 रुपये पे 10% डेप लगाएंगे, वो भी कितने महीने का? 9 मंथ्स का, है ना। अप्रैल से लेकर दिसंबर तक 9 मंथ्स हुए। कितना आएगा भाई? 1,500 रुपये आ जाएगा।
ठीक है। फिर हमने 1 जनवरी 2013 को मशीन बेच दी, तो बाय बैंक अकाउंट कितना आएगा? 6000। अब मुझे प्रॉफिट लॉस निकालना है, ठीक है। प्रॉफिट लॉस कैसे निकालेंगे भाई, ध्यान देना आप। वैसे तो लॉस ही आएगा, तो मैं यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिख रहा हूँ बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कोई बताएगा कि सर लॉस कैसे निकालेंगे इसका? क्या लाइन बोली थी मैंने, याद है? जिस दिन हमने मशीन बेची है उस दिन की क्या चाहिए? बुक वैल्यू। तो यार यहाँ पर ना वैसे तो हम लोग लेटेस्ट वैल्यू देखते हैं, ये वाली है ना, तो आप यहां से भी वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे? देखो भाई, टोटल वैल्यू कितनी थी मशीन की? 1,20,000। हमने इसमें से सेल कितने की करी है? 20,000 की करी है ना। तो आप यहां पे क्या करो, 20,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 कर दो, कितना आएगा? 1/6 आ जाएगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1,20,000 का 1/6 पार्ट हमने बेचा है। बात क्लियर? जैसे कि आप देखो ना, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, यहाँ पे आपको गिवन है क्या कि आपने 1/3 बेची है। दोनों में फर्क समझे आप? यहाँ पे मुझे वैल्यू गिवन है, यहाँ मुझे पार्ट गिवन है, तो आप पार्ट भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, समझ में आ गया? इसका एक ऑल्टरनेटिव और है, वो भी लिख लो चाहे। इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? आप ना स्टार्टिंग से फिर वैल्यू डेप्रिसिएशन लगाओ। 1 अप्रैल 2010 को 20,000 वैल्यू थी, इस पे हम क्या करेंगे? 10% का डेप लगाएंगे, कितना? 2,000। वैल्यू कितनी आ गई? 18,000 आ गई। फिर हम दोबारा से क्या करेंगे? 10% का डेप लगाएंगे, कितना? 2,000 रुपये। वैल्यू कितनी आ गई? 16,000। ठीक है, ये 16, अच्छा ये 18,000 वैल्यू कब की थी? 1 अप्रैल 2011 की। और ये वैल्यू कब की है? 1 अप्रैल 2012 की। ठीक है। और में क्या करना है अपने को? और में ये 1/6 पार्ट निकाला ना हमने। 1 अप्रैल 2012 को हमारे पास वैल्यू कितनी थी? 96 है ना, लेटेस्ट वैल्यू। इसको मल्टीप्लाई 1/6 कर दो, कितना आएगा? 16,000 ही आएगा। समझ में आई बात? आप ये दोनों तरीके से कर सकते हो, जैसे भी आप कंफर्टेबल फील करो। ठीक है। हमें लेकिन वैल्यू कौन सी चाहिए? 1 जनवरी की। तो 1 जनवरी की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो ये 16,000 निकाला है ना हमने, उसमें से ये 1500 का डेप भी माइनस कर दो। वैल्यू कितनी आ गई? 14,500। 1 जनवरी का वैल्यू कितनी आ गई? 14,500। और आपने बेची कितने में है? हाँ जी, 6,000 में बेची है ना आपने। तो आपको नुकसान कितने का हुआ भाई? 8,500 का नुकसान हो गया आपका। भाई कोई दिक्कत? क्लियर है पॉइंट? चलिए अब यहाँ पे क्या करोगे भाई? 31 मार्च 2013 को आप यहाँ पर क्या लगा दोगे? डेप्रीसिएशन लगा दोगे। कौन सी मशीन पे? फर्स्ट पे लगेगा? फर्स्ट पे लगेगा ना भाई, सारी मशीन जो ना बेची हमने। 1 लाख में से सिर्फ 20,000 रुपये की मशीन बेची है, बाकी 1 लाख तो बची है मेरे पास। 1 लाख का 10% कितना हुआ? 10,000 हुआ। सेकंड मशीन की वैल्यू कितनी थी? 50,000। उसका 10% कितना हुआ? 5,000 हुआ। थर्ड मशीन की वैल्यू 25,000। इसका 10% कितना हुआ? 2,500 हो गया। कितना आएगा बेटा? 17,500 रुपये आएगा। अच्छा, हमें इसके आगे तो कंटिन्यू नहीं करना, तो आप चाहो तो यहाँ पर बैलेंस CD डायरेक्ट निकाल सकते हो, और नहीं निकालना तो भाई मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। देखो सेकंड मशीन की वैल्यू तो हमें पता है कितनी है? 42,500 है ना। उसमें से क्या करेंगे हम लोग? 5,000 माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 37,500 आ जाएगा। थर्ड मशीन की वैल्यू भी पता हमें कितनी है? 23,125। इसमें से 2500 माइनस करो, कितना आएगा? हाँ जी, 23,125 में से हम लोग माइनस करेंगे 2500 रुपये, तो हमारा आएगा
625 आएगा। अच्छा कोई बताएगा फर्स्ट मशीन कि हम कितने रुपए से मतलब कौन सी वैल्यू में से माइनस करेंगे? हमें 10,000 रुपये माइनस करना है। हम कौन सी वैल्यू से माइनस करें 10,000 रुपये? 96,000 रुपीज़ तो मेरे पास वैल्यू है। कितने की वैल्यू है? इसमें से कितने रुपए की वैल्यू बेची थी मैंने? 16,000। सर में आई बात नहीं आई? आप 20,000 तो ना माइनस करोगे भाई। अगर 96,000 में से डेप आपने माइनस करा हुआ है तो जो 20,000 है उसमें तो डेप माइनस करोगे ना। तो वैल्यू कितनी आई थी आपकी? 16,000 आई थी ना भाई। इसमें से आपने कितने की वैल्यू बेची बेटा? 16,000 रुपये का भाई अगर आपने यहाँ पे सेल करा है तो 16,000 माइनस कर दो, 80,000 आ गया। 80,000 में से क्या माइनस करेंगे हम? 10, कितना आएगा? 70,000 रुपये। कोई दिक्कत? तो 161625 तो हमारा टोटल अमाउंट है। बैलेंस सीडी कितना है बताना भाई, कैलकुलेट करके बैलेंस सीडी। ₹1,28,125। ठीक है, कोई डाउट यहां तक?